सब स्वीकार करने लगे वही स्वस्थ रहना है, तो इस जहरीले कीटनाशक तत्वों से उत्पादित अन्न और साग सब्जी से हमको अपने आप को बचाना चाहिए। तो धरती में व्याप्त विष का समन, भूतत्व का शोधन यज्ञादि के लिए भी और अन्नादि के लिए भी भारतीय देसी गाय कर सकती है। जल तत्व का शोधन भी गाय से होता है। हमारे परासौली गांव में चंद्र सरोवर सूर्यश्याम गौशाला में पहले बहुत खारी पानी था और गायों को पीने योग्य भी पानी नहीं था। बाहर से मंगाते थे पानी, टैंकरों से पानी मंगाते थे। अब जहां उस समय 1000 के ऊपर गोवंश हो और पानी मंगाना पड़े तो कितना पानी आवश्यकता होगी, पानी में बहुत खर्च हो जाता था, जल ठीक नहीं था। एक अधिकारी आए, बोले हमारा विभाग ये बोरिंग करके मशीन लगाने का है, आप कहो तो हम आपकी गौशाला में बोर लगा सकते हैं, मशीन लगा सकते हैं। लोगों ने सोचा कि मुफ्त में कुछ लगना है नहीं, पानी तो बढ़िया है नहीं, पर एक बोर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो उपेक्षित जगह जो गौशाला में पड़ी थी, जहां गोबर पटकते थे गौशाला का, उसी क्षेत्र में बोरिंग कराने को बोल दिया। अब जब बोरिंग हुई, ऐसा सुंदर मीठा अमृत के जैसा जल, सब आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा हुआ कैसे? गांव में भी खारी, यहां भी खारी, मीठा कैसे हो गया? पूज्य बाबा ठाकुरदास जी विराजमान थे, उन्होंने कोई पुस्तक निकलवाई, बोले अमुक पुस्तक निकालो, उसके अमुक पृष्ठ पर देखो क्या लिखा है। गीता प्रेस की पुस्तक थी, संभवतः गोअंक ही था। बोले गोअंक निकालो, उसके अमुक पृष्ठ को देखो। उसमें लिखा था कि जहां धरती का जल पीने योग्य न रहा हो, अशुद्ध, उसमें तैलीय तत्व अधिक आ गए हों या क्षारीय तत्व अधिक आ गए हों, जल पीने के योग्य न रहा हो, उस जगह पर कुछ वर्षों तक बड़ी संख्या में गोबर गोमूत्र पड़ा रहे और धीरे धीरे उसका रस धरती के भीतर जाता रहे, तो एक निश्चित समय के बाद धरती का नीचे का जल अत्यंत शुद्ध हो जाता है। और ये बात जो लिखी थी वो प्रमाणित हो गई। और भैया जी आश्चर्य क्या हुआ कि वो शुद्ध तो हुआ, गांव में तमाम मीठे पानी के स्रोत निकल आए। विलक्षण बात हो गई। आज भी ये मीठा पानी है वहां। हमारे खाक चौक का कुआं अशुद्ध हो गया, पहाड़ी बाबा आश्रम का। तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बड़े पक्कड़ और दिव्य महापुरुष थे, हमसे बोले इसको ठीक करो। तो पहले हमने उसमें चूना डाल दिया, चूना ज्यादा पड़ गया तो पानी कड़वा हो गया, ठीक तो हुआ नहीं। फिर उसको खाली करवाया, पानी ठीक नहीं हुआ। तो एक डॉक्टर थे, उन्होंने कोई पाउडर दिया, बोले ये इसमें मिला के डाल दो, दवाई डाल दो तो इसमें पानी ठीक हो जाएगा। हो गया तो और वो खराब हो गया। अभी भी कुआं है। तो महाराज जी बोले तुम्हारी पंडिताई पूरी हो गई? उन्होंने कहा हाँ हो गई पूरी। चल हट, कुछ नहीं जानता है, बक बक करता है। अब हम ठीक करते हैं इसको। तो उन्होंने उसी पानी को खिंचवाया और गाय वहीं रहती ही थी, तो गाय का गोबर गोमूत्र घुलवाया और घोल घोल करके सब उसी में डलवा दिया। तो हम अपने मन में सोचें कि रहा सहा और अब ये जैसी आराम हो गया, अब इसमें बढ़िया नहीं होगा पानी। 2 दिन तक ऐसे ही बना रहा। इसके बाद महाराज जी ने सब विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को लगा दिया, सब खींचने लगे। खींचते खींचते सब नीचे तक का पानी खींच लिया। इसके बाद पानी आया तो एकदम मीठा अमृत के जैसा पानी। तो
आंखों से ये देखी हुई चीज है कि जल तत्व की शुद्धि गोबर गोमूत्र से हुई। अग्नि तत्व की शुद्धि, तेजस तत्व की शुद्धि भी गाय के गोबर से